हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। आपने देखा होगा ना, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में कि ताऊ का लड़के का भाई का भतीजा तो उसकी मौसी के लड़के का क्या लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को अक्सर लोग अटैम्प्ट भी करते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि वो गलती कर देंगे या गलत रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कितनी आसानी से सही रिलेशंस को पता करते हैं एक बहुत ही कम टाइम में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पक्का और क्लियर हो जाएगा और आप इसका कोई भी क्वेश्चंस गलत अटैम्प्ट नहीं करेंगे और सही करेंगे और ऊपर से आप उसे बहुत ही कम टाइम में कर देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कि हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखना है कि अपने से ऊपर की जनरेशन को कैसे हम डिनोट करेंगे और अपनी नीचे की जनरेशन को कैसे डिनोट करेंगे और अपने साथ की जनरेशन को। ठीक है, अब अपने ऊपर की जनरेशन में क्या आएंगे, जैसे कि हमारा आ जाएगा अंकल आंटी, मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे इससे पहले की जनरेशन है, मतलब कि हमारे से ऊपर की जनरेशन है। तो हम इसको डिनोट करेंगे क्वेश्चंस में इस एरो से। ठीक है, हमारे से ऊपर की तो हाई जनरेशन, इस तरीके से करेंगे। अब अगर हमारे साथ की जनरेशन होगी, जैसे कि हमारा कोई ब्रदर सिस्टर या फिर कज़न्स, ठीक है, तो हम उसको डिनोट करेंगे इन एरो से, इस टाइप के एरो से हम उसको डिनोट करेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर हमसे कोई नीचे की जनरेशन होगी, जैसे कि हमारा कोई सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, तो इस तरीके की जनरेशन जो हमसे नीचे की जनरेशन है वो उसको हम लोअर जनरेशन बोलते हैं और इसको हम इस तरीके से इस एरो से डिनोट करेंगे। तो ये चीज़ें समझ आ गई। अब ये था कुछ बेसिक्स। जैसे इसके बाद हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक मेल होता है, फीमेल होता है। जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कभी कहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये मेल है या फीमेल है, और जनरली वो उन क्वेश्चंस में होता है जिनमें हमें नाम ना देकर बोला होता है कि पी क्यू आर, इस टाइप के कोई अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, लेटर्स दिए होते हैं, तो जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है याद रखने में कि ये ना मेल है या फिर फीमेल है। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है, जब भी कोई भी मेल हो तो उसके आगे आप प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, मेल के आगे जो भी नाम हो उसका, और अगर कोई फीमेल हो तो उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है जिससे कि हमें आगे कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस में समझेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं और कितनी ईजीली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटर्स के फॉर्म में हमें दे रखा है, नाम ना देके, तो यहाँ पर वो चीज़ काम आएगी जो मैंने बताया था कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से शुरू से लेके चलना है क्वेश्चन को। क्या लिखा है, बी क्यू का पिता है, इसका मतलब बी पिता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपर जनरेशन का है, हाई जनरेशन का है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि बी क्यू का पिता है, इसका मतलब क्यू उसकी कोई संतान है, हमें नहीं पता बेटा है या बेटी है, बी पिता है इसका मतलब वो मेल है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं छोटा सा प्लस। ठीक है, बी मेल है, ये हमें पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हमें पता है एक बच्चा होगा, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। क्यू आर का भाई है, इसका मतलब क्यू आर भाई है, क्यू आर का भाई है, मतलब ये दोनों कोई भाई बहन या भाई भाई होंगे, तो ये मतलब ये सेम जनरेशन के हैं। ठीक है,
क्यू और आर सेम जनरेशन के है, तो हमने क्या किया, क्यू के यहाँ पे आर लिख दिया, सेम जनरेशन है, ठीक है। और क्यू आर का भाई है, इसका मतलब क्यू क्या है, भाई, इसका मतलब ये क्या है, मेल, तो क्यू के आगे लगा दिया प्लस। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। अब क्या बोला गया है, आर बेटी है पी की, आर बेटी है, इसका मतलब आर क्या है, एक लड़की, लड़की के आगे हम लगा देते हैं माइनस, और बेटी है पी की। अब पी की ये बेटी है, ठीक है, पी की ये बेटी है। अब एक चीज़ देखिए, क्यू आर भाई बहन है, क्यू का पिता बी है और आर की जो माँ है वो पी है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये कपल हैं, ये पति पत्नी हैं। तो इन्हें डिनोट करने के लिए कि ये दोनों पति पत्नी हैं, हम इनके बीच में एक हर्ट लगा देते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि पति पत्नी है, ठीक है। और ये दोनों इनके बच्चे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ए पी की नवासी है, नवासी किसको बोलते हैं, जो लड़की की लड़की होती है उसको नवासी बोलते हैं। तो ए है पी की नवासी, इसका मतलब इसकी लड़की है आर, और इसकी भी जो बेटी होगी मतलब लोअर जनरेशन में ये ए होगी, ठीक है। और ये नवासी है मतलब फीमेल माइनस, तो ए क्या है, पी की नवासी हो गई। अगर एस ए का पिता है, एस जो है ए का पिता है, इसका मतलब एस इसका पिता होगा, ए का पिता होगा, और इसकी मम्मी है कौन है, आर, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, तो हम इसके बीच में हर्ट लगा देंगे, ये हमें पता चल गया ये कपल है, और इनकी लड़की जो है वो ए है। तो देखिए अब उन्होंने पूछा है एस का क्यू से क्या रिश्ता है। यहाँ पे भी एक बात नोट करने वाली है, उन्होंने बोला है कि एस का क्यू से क्या रिश्ता है, इसका मतलब पहले क्या पूछा गया, एस का, तो ये क्या है रिश्ते में, क्यू का। अब इसकी बहन का पति क्या लगेगा, इसका बहनोई, तो आंसर होगा बहनोई, या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको हम पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले ये लिखा है सुनील केशव का बेटा है, इसका मतलब केशव है पिता, इसका मतलब वो है हाई जनरेशन, तो यहाँ हमने लिखा केशव पिता है सुनील का, सुनील, ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर नाम दे रखा है, तो हम इसको नॉर्मल ही लेके चलेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन केशव की बहन है, बहन मतलब सेम जनरेशन, तो ऐसे डिनोट करेंगे, और यह है सिमरन, ये इसकी बहन है। उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है, इसका मतलब सिमरन के 2 बच्चे हैं, लो जनरेशन, एक बेटा है मारुति, मैं MRT से इसे डिनोट करी, और एक सीता है, SIT है सीता, ठीक है। ये इसके 2 बच्चे हैं। आगे क्या कहा गया है, प्रेम मारुति का मामा है, मारुति ये है और प्रेम उसका मामा है, इसका मतलब उसकी मम्मी का भाई, मामा मतलब मम्मी का भाई। अब मम्मी का भाई है तो सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन में क्या है, प्रेम, प्रेम क्या है, मामा है मारुति का, तो इसकी बहन का भाई होगा, तो ये सेम जनरेशन में प्रेम, ठीक है। अब आगे क्या गया, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, तो देखिए इसके पापा केशव और केशव की बहन सिमरन, तो इन दोनों के जो पेरेंट हैं वो आपस में भाई बहन हैं, तो जब हमारे पेरेंट के भाई बहन होते हैं और उनके बच्चे हमारे क्या लगते हैं, कज़न्स, तो ये जो है आपस में सेम जनरेशन है, और हमें पता है कि सेम जनरेशन में या तो ब्रदर सिस्टर होंगे, कज़न्स होंगे, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में कज़न्स हैं, ठीक है। ये इसका आंसर, समझ आई आपको बात। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, रघु और बाबू जुड़वा है। अच्छा, अब जुड़वा है मतलब भाई बहन होंगे कोई, ठीक है। आगे देखते हैं, बाबू की बहन सीमा है, सीमा के पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। अरे बाप रे, क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। कोई बात नहीं, हमें आप पता है शॉर्ट ट्रिक्स को, और हम उन्हीं से ही सॉल्व करेंगे इसको।
देखते हैं। रघु और बाबू जुड़वा हैं। रघु को मैंने आर से डिनोट किया और जुड़वा है इसका मतलब भाई बहनों का कोई आपस में, तो सेम जनरेशन। बाबू को बी से बताया। ठीक है, समझ गए। आगे बोला गया है बाबू की बहन सीमा है, तो बाबू की बहन सीमा है मतलब सेम जनरेशन, तो उसकी बहन है सीमा। तो ये तीनों आपस में भाई बहन है, सेम जनरेशन। ये दोनों भाई हैं, इसकी बहन सीमा है तो ये इसकी भी बहन होगी। ठीक है, हमें पता चल गया। सीमा के पति राजन है। ठीक है, सीमा के पति राजन है, इसको सेम राजन यहाँ लिखा। और क्योंकि ये इसका पति है तो मैंने बोला मैरिड जो भी हमारा कपल होगा उसके बीच हर्ट लगाएंगे, तो ये पता चल गया कि हमें ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु यहाँ है और उसकी मम्मी मतलब कि ऊपर यहाँ ये लोग गई लक्ष्मी। ठीक है, रघु की माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, तो लक्ष्मी के पति राजेश, हमें पता है राजेश लिखना है, और दोनों पति पत्नी है तो इनके बीच ही लगा देना है हर्ट। पता चल गया ये कपल है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? कई बार क्या करते हैं ना लोग गलती, वो समझ लेते हैं राजन का राजेश से क्या रिश्ता है, वो लिख देते हैं राजन इसका क्या लगेगा राजेश का, तो बेटी का जो पति होता है वो दामाद होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन इन लॉ। लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी, ऑप्शन में दिया होगा सन इन लॉ और फादर इन लॉ भी दिया होगा। ठीक है, अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इससे इसका रिश्ता बताना है राजेश का राजन से या राजन का राजेश से, और इसमें क्या आना है, फादर इन लॉ या सन इन लॉ। तो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं करना। अगर हमें राजेश का राजन से रिश्ता पूछा है, राजेश जो पहले पूछा है, मतलब कि ये क्या लगेगा राजन का, तो राजन का क्या लगेगा, पत्नी का पिता है तो ये ससुर लगेगा। ठीक है, इसका मतलब फादर इन लॉ, ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न मत होना। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, जो पहले दे रखा होता है उसका रिश्ता पूछा होता है कि वो क्या लगेगा, तो राजेश क्या लगेगा राजन का, फादर इन लॉ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन लाऊंगी जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।